हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम ऑन द रेसिप्ट ऑफ माय मदर्स पिक्चर को। इस पोयम के अंदर विलियम कूपर ने अपनी माँ के प्रति अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। उस समय में जबकि तस्वीरें मिलना काफ़ी मुश्किल होती थी, उन्हें जब उनकी माँ की तस्वीर उनकी कज़िन एन बोदेम ने गिफ्ट की तो उनके मन में जिस प्रकार के विचार आए, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी खुशी का एक्सप्रेशन दिया, वो सारा का सारा इस पोयम के अंदर वर्णन है। फर्स्ट पार्ट में वो उन दिनों को याद करते हैं जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई, उनका पुराना घर, इन सब चीज़ों को भी वो आगे के पार्ट में याद कर रहे हैं। तो देखते हैं हम। वेहर वंस वी ड्वेल्ट, अपनी माँ की तस्वीर से बातें कर रहे हैं और कहते हैं कि जहाँ हम रहा करते थे, वेहर वंस वी ड्वेल्ट आवर नेम इज़ हर्ड नो मोर, वहाँ अब हमारा नाम तक सुनाई नहीं देता है। आवर नेम इज़ हर्ड नो मोर, वेहर वंस वी ड्वेल्ट आवर नेम इज़ हर्ड नो मोर, हमारा नाम तक उस जगह पर नहीं सुनाई देता जहाँ पर कभी हम होते थे, यानी कि अब हमें कोई नहीं जानता वहाँ। चिल्ड्रन नोट दाइन, और जो बच्चे हैं वहाँ तुम्हारे नहीं हैं, नॉट दाइन। ट्रोड, जो कि कदम रख रहे हैं, ट्रोड माय नर्सरी फ्लोर, मेरे बच्चों के कमरे के फर्श पर जो कदम रख रहा है वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, यानी कि कोई और परिवार या कोई और लोग अब उस घर में रहने लगे हैं और उस बच्चों के कमरे में भी कोई और बच्चे खेल रहे हैं। वेहर द गार्डनर रॉबिन, फिर गार्डनर रॉबिन को याद करता है कि कैसे इस घर से जो हमारा माली था रॉबिन, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, ड्रू मी टू स्कूल, मुझे खींच करके स्कूल ले जाता था, पकड़ करके स्कूल ले जाता था। अलोंग द पब्लिक वे, जो सार्वजनिक रास्ता था, यानी कि हाई रोड या पब्लिक रोड जो था, उस पर मुझे हमारा गार्डनर रॉबिन लेकर के जाया करता था। डिलाइटेड विद माई बोबल कोच, बोबल कोच खिलौना गाड़ी, और मैं अपनी खिलौना गाड़ी से खेलता हुआ जाता था। एंड रैप्ड, और लिपटा हुआ रहता था, रैप्ड लिपटा हुआ, किस तरीके से लिपटा हुआ रहता था, इन स्कारलेट, स्कारलेट यानी ऑफ रेड कलर, लाल रंग का, इन स्कारलेट मेंटल वॉर्म, लाल रंग की शॉल या लबादा होता था जो कि मैं ओढ़े हुए रहता था, उसमें लिपटा हुआ रहता था। एंड वेलवेट कैप, और वेलवेट की केप हुआ करती थी। इट इज़ नाउ बिकम अ हिस्ट्री, ये सारी बातें अब क्या हो चुकी है, इतिहास, ये पुरानी हो चुकी हैं। लिटिल नोन, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लिटिल नोन, दैट वंस वी कॉल्ड द पेस्टोरल हाउस आवर ओन, कि किसी समय में उस पुश्तैनी मकान को, पेस्टोरल ग्रामीण, प्राचीन, पैतृक, जो वो हमारा प्राचीन या पुराना मकान है ना, उसे कभी हम अपना कहा करते थे। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। अब तो ये सारी चीज़ें इतिहास हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं। शॉर्ट लिव्ड पोजीशन, हमारा ये अधिकार ज़्यादा दिन नहीं चला। शॉर्ट लिव्ड पोजीशन बट द रिकॉर्ड फेयर, हालांकि यादों का जो संग्रह है वो बिल्कुल साफ है, रिकॉर्ड फेयर। दैट मेमोरी कीप्स, और यादों में रखा हुआ है, कीप्स, ऑफ ऑल दाई काइंडनेस देयर, तुम्हारी सारी की सारी दयालुता मेरी यादों में साफ रखी है। दयालुता का मीनिंग माँ बच्चों पर दया नहीं करती, प्रेम होता है जो कि उसे प्रेरित करता है अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए। तो उस भावना को वो एक्सप्रेस कर रहे हैं इस वर्ड काइंडनेस से। बोलता है यादों के इसी संग्रह में क्या है, तुम्हारी सारी दयालुता छुपी हुई है। शॉर्ट लिव्ड possession but the record fair, that memory keeps of all thy kindness there, यादों के संग्रह में तुम्हारी सारी की सारी दयालुता मौजूद है। स्टिल आउटलिव्स, आज भी वो सारी यादें कैसी है, आउटलिव्स, जीवित हैं, आगे तक जी हैं। आउटलिव्स, स्टिल आउटलिव्स मैनी अ स्टॉर्म, कई तूफान आए जीवन में पर उन सब से आगे निकल कर के ये यादें जीवित हैं। दैट हैज़ इफेस्ड, वो यादें जिन्होंने कि मुझे प्रभावित किया, इफेस्ड,
1,000 अदर थीम्स, जीवन के अन्य जो उद्देश्य या लक्ष्य थे, हजारों, उनको प्रभावित किया। लेस डीपली ट्रेस्ड, वो उद्देश्य जिनको मैंने शायद इनसे कम खोजा, परंतु उन सारी चीज़ों के साथ ये सब कुछ कि तुम कितना मुझे प्यार करती थी, मेरी यादों के संग्रह में पूरी तरह से शुद्ध मौजूद है। 1,000 अदर थीम्स, हजारों अन्य विषय, लेस डीपली ट्रेस्ड, जिन्हें कि शायद मैंने इतना गहरी इच्छा के साथ नहीं खोजा। दाई नाइटली विजिट्स, अब पुरानी चीज़ें या माँ के उस प्यार को याद करता है। कहता है दाई नाइटली विजिट्स, तुम रात में आया करती थी, विजिट किया करती थी माई चैम्बर, मेरे कमरे में। दैट दाउ माइटेस्ट नो, तुम जानना चाहती थी, दाउ माइटेस्ट नो, क्या जानना चाहती थी? मी सेफ एंड वार्मली लेड, कि मैं सुरक्षित और गर्म अवस्था में सोया हुआ तो हूँ। वार्मली लेड यानी कि ओढ़ करके ढंग से सोया हुआ हूँ और सुरक्षित तो हूँ, अच्छा तो हूँ, ये देखने के लिए रात में तुम मेरे कमरे में आया ही करती थी। दाई मॉर्निंग बाउंटीज, मॉर्निंग सुबह के, बाउंटीज कर्तव्य, जो तुम सुबह सुबह कर्तव्य पूरे किया करती थी। इर यानी बिफोर, बिफोर आई लेफ्ट माई होम, जब मैं घर से निकलता था उसके पहले तुम जो जो काम किया करती थी मेरे लिए, जो जो कर्तव्य किया करती थी, वो भी मुझे याद है। द बिस्किट एंड कन्फेक्शनरी प्लूम, तुम या तो मुझे बिस्किट दिया करती थी या फिर प्लूम दिया करती थी नाश्ता करने के लिए, खाने के लिए। एंड फ्रेग्रेंट वाटर्स, और खुशबूदार पानी या इत्र, फ्रेग्रेंट वाटर्स, इत्र। ऑन माई चीक्स बेस्टोड, मेरे गालों पर इत्र भी लगाती थी, बेस्टोड। बाय दाई ओन हैंड्स, तुम्हारे हाथों से तुम वो लगाती थी, बाय दाई ओन हैंड्स। टिल फ्रेश दे शोन, तब तक लगाती थी जब तक कि गालों पर चमक ना आ जाए, टिल फ्रेश दे शोन। एंड ग्लोड, और चमकने न लग जाए मेरे गाल, ग्लोड। ऑल दिस एंड मोर एंडियरिंग स्टिल देन ऑल, ये सब कुछ और इन सबसे प्यारा, स्टिल एंडियरिंग, इन सबसे प्यारा, दाई कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ लव, इन सबसे अच्छा, सबसे प्यारा क्या था? तुम्हारे प्रेम का निरंतर प्रवाह, तुम बहुत प्रेम करती थी मुझे। एंड दैट न्यू नो फॉल, और जो तुम्हारा ये प्रेम का प्रवाह था ना, इसमें कोई गिरावट नहीं थी, कोई पतन नहीं था। नेवर रफंड, कभी भी इस प्रेम के प्रवाह में कोई रफनेस नहीं आई। बाय दोज कैटरेक्ट्स एंड ब्रेक्स, उन उतार चढ़ावों से, कैटरेक्ट्स एंड ब्रेक्स, दैट ह्यूमर इंटरपोज्ड टू ऑफन मेक्स, जो कि गंभीर स्वभाव का जो व्यक्ति होता है ना, इंटरपोज्ड, गंभीर, ह्यूमर स्वभाव, ह्यूमर यानी स्वभाव, इंटरपोज्ड यानी गंभीर, अपने आप में खोया रहने वाला। पोइट खुद के लिए कह रहा है कि जैसा कि मैं कैसा हूँ, गंभीर स्वभाव का हूँ, अपने आप में खोया रहने वाला हूँ, तो जीवन के उतार चढ़ावों से मेरे जैसे लोग बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, परंतु जीवन के इन उतार चढ़ावों ने भी तुम्हारी इन यादों को प्रभावित नहीं किया। टू ऑफन मेक्स, गंभीर स्वभाव का व्यक्ति जिस प्रकार से प्रभावित हो जाता है जीवन के उतार चढ़ावों से, ऐसा होने के बावजूद मैं तुम्हें नहीं भूला, तुम्हारा प्रेम मेरे मन में आज भी जीवित है। ऑल दिस, ये सब कुछ, ऑल दिस स्टिल लेजिबल, आज भी स्पष्ट है। इन मेमोरीज पेज, यादों के पन्ने पर, इन मेमोरीज पेज। स्टिल टू बी सो, आज भी ऐसा का ऐसा ही है। स्टिल सो बी टू बी सो टू माई लेटेस्ट एज, वर्तमान में जो मेरी उम्र है उसमें भी मेरी यादों का संग्रह ऐसा का ऐसा ही है। एड्स जॉय टू ड्यूटी, मेरे कर्तव्य के साथ अब क्या हो गया है? आनंद भी जुड़ गया है। कर्तव्य क्या कि अब माँ को सम्मानित तो करना है, पर इस कर्तव्य के साथ मेरी खुशी भी जुड़ी हुई है कि अब मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पा रहा हूँ। मैक्स मी ग्लेड, मुझे खुशी हो रही है। टू पे सच ऑनर्स, तुम्हें ऐसा सम्मान दे करके। टू दी एज माई नंबर्स में, जितना भी मेरी कविता या मेरे शब्द मेरी मदद कर सकते हैं, उतनी मदद करके तुम्हें सम्मान देने में,
मुझे बड़ी खुशी हो रही है। परहैप्स, शायद, अ फ्रेल मेमोरियल, मेरी जो ये कविता है ना, फ्रेल मेमोरियल, तुम्हारी याद में कमज़ोर लेख हो सकती है। फ्रेल मेमोरियल, तुम्हारी यादों में एक कमज़ोर चिन्ह हो सकती है मेरी ये कविता, हो सकता है ऐसा, बट सिंसियर, परंतु इसमें क्या है, पूर्ण गंभीरता है, यानी कि मेरी भावनाएं सच्ची है जो मैं इसमें प्रकट कर रहा हूँ, वो सारी की सारी। नोट स्कोन्ड इन हेवन, मेरी ये कविता एक कमज़ोर यादगार हो सकती है, परंतु इसके लिए मुझे स्वर्ग में या भगवान डांटेगा नहीं। नोट स्कोन्ड इन हेवन दो लिटिल नोटिस्ड हियर, हालांकि इस दुनिया में इसे कम नोटिस किया जाएगा। लिटिल नोटिस्ड हियर, इस दुनिया में हो सकता है कि मेरी इस कविता को कम नोटिस किया जाए, परंतु भगवान मेरी इस कविता के लिए मुझे नहीं डांटेगा, भगवान मुझे प्रेम ही करेगा मेरी इस कविता के लिए। गुड टाइम, फिर समय से उम्मीद करता है, काश समय। हिज फ्लाइट रिवर्स्ड, अपनी उड़ान पलट दे, यानी कि उल्टा चलने लग जाए समय, मैं पुराने उसी समय में जो तुम्हारे साथ था उसमें लौट जाऊं। कुड टाइम हिज फ्लाइट रिवर्स्ड, काश समय अपनी उड़ान को रिवर्स कर ले। रेस्टोर द आवर्स, उन घंटों को रेस्टोर लौटा दे। कौन से घंटों को? व्हेन प्लेइंग, जिन क्षणों में घंटों में मैं खेला करता था। व्हेन प्लेइंग विद दाई वेस्चर, वेस्चर यानी गाउन, तुम्हारे गाउन पर जो एम्ब्रॉयडरी किए हुए फूल थे उनसे जिस समय में मैं खेला करता था, काश वो समय रिवर्स होकर के फिर से आ जाए, यानी कि बचपन में जब मैं अपनी छोटी छोटी बचकानी हरकतें किया करता था वो समय काश फिर से लौट आए जो तुम्हारे साथ था। द वॉयलेट टिशूड फ्लावर्स, जो एम्ब्रॉयडरी किए हुए फूल थे ना तुम्हारे गाउन में। द वायलेट, कौन कौन से कलर के? वायलेट के, पिंक कलर के, जैस्मीन के फूल। आई प्रिक्ड देम, इन फूलों को मैं तुम्हारे गाउन से चुभा करके, प्रिक यानी होता है पिन से अटकाना, इनटू पेपर, पेपर पर अटका लिया करता था इन फूलों को पिन की मदद से। विद अ पिन, फिर पोइट हमसे अलग से कहता है, और जब मैं ये किया करता था ना कि पिन से तुम्हारे गाउन के फूलों को अपने कागज़ पर अटका लिया करता तो तुम मुझसे ज़्यादा खुश होती थी। एंड दाउ वास्ट हैप्पियर, और तुम ज़्यादा खुश होती थी देन मी, मेरी तुलना में। देन माई सेल्फ, द वाहिल, उस समय वाहिल। वुडस्ट सॉफ्टली स्पीक, बड़े ही प्यार से मुझसे बोलती, सॉफ्टली स्पीक। एंड स्ट्रोक, और फिर प्यार से मुझे मारती। माई हेड, मेरे सिर पर। एंड स्माइल, और मुस्कुरा देती। कुड दोज फ्यू प्लीजेंट आवर्स, काश वो कुछ प्यारे से क्षण। कुड दोज प्लीजेंट आवर्स अगेन अपीयर, फिर से लौट आए, अगेन अपीयर। माइट वन विश, काश एक इच्छा पूरी कर दे भगवान। माइट वन विश, रिक्वेस्ट कर रहा है पोइट, उम्मीद कर रहा है काश ऐसा हो सके। माइट वन विश, भगवान एक वरदान दे दे मुझे, तो मैं क्या करूँगा? ब्रिंग देम, इन क्षणों को ले आने के लिए मैं एक विश करता हूँ। वुड आई विश देम हियर, फिर रुक जाता है, बोलता है क्या मैं विश करूँगा कि ये क्षण लौट आए, यानी कि मैं एक विश चाहता हूँ कि भगवान मेरी पूरी करे। फिर बोलता है कि अगर भगवान ने विश पूरी करने का मौका दिया तो क्या मैं ऐसी विश करूँगा कि तुम लौट आओ। वुड आई विश देम हियर, क्या मैं उम्मीद करूँगा या विश करूँगा कि तुम लौट आओ। आई वुड नॉट ट्रस्ट माई हार्ट, मैं तो अपने दिल पर विश्वास तक नहीं करूँगा। आई वुड नॉट ट्रस्ट माई हार्ट। द डियर डिलाइट सीम्स सो टू बी डिज़ायर्ड, बड़ा अच्छा आनंद है, ये उत्तम आनंद है। डियर डिलाइट, सीम सो टू बी डिज़ायर्ड, ऐसी कामना करना एक उत्तम आनंद है। परहैप्स आई माइट, और शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं मांग भी लेता।
कि तुम फिर से लौट आओ मेरे जीवन में। अगर ऐसी विश मिल जाए मुझे भगवान से, ऐसा वरदान मिल जाए, तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे और मैं शायद बुला भी लेता तुम्हें। बट नो, पर मैं ऐसा करूँगा नहीं। बट नो, क्यों नहीं करूँगा? वाट हियर वी कॉल लाइफ, क्योंकि इस धरती पर जिस चीज़ को हम जीवन कह कर के पुकार रहे हैं, वाट हियर वी कॉल लाइफ, जिस चीज़ को इस धरती पर हम जीवन कह रहे हैं, इज सच, वो कुछ इस प्रकार का है। इज सच सो लिटिल टू बी लव्ड, जिसमें कि प्रेम करने जैसा बहुत कम है। सो लिटिल टू बी लव्ड एंड दाउ सो मच, और तुम तो इतनी प्यारी हो। इस धरती पर प्रेम करने जैसा कुछ भी नहीं है और तुम हो इतनी प्यारी। तो मैं ऐसी इच्छा नहीं करूँगा दैट आई शुड इल रिक्वाइट दी, अगर तुम इतनी प्यारी हो और इस धरती पर प्रेम करने जैसा ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो मैं तुम्हारा बुरा ही चाहूँगा। इल रिक्वाइट, बुरा चाहना, मैं तुम्हारा बुरा ही चाहूँगा। दे टू कॉन्स्ट्रेन दाई अनबाउंड स्पिरिट, अगर मैं तुम्हारी उस स्वतंत्र आत्मा को, अनबाउंड स्वतंत्र, अगर मैं तुम्हारी उस स्वतंत्र आत्मा को फिर से बंधन में बांधता हूँ, अनबाउंड स्पिरिट इनटू बॉन्ड्स अगेन, फिर से बंधन में अगर मैं तुम्हारी स्वतंत्र आत्मा को बांधता हूँ। स्वतंत्र आत्मा क्यों? क्योंकि माँ काफ़ी समय पहले इस दुनिया के बंधनों से मुक्त होकर के उस दूसरी दुनिया में जा चुकी है, इसलिए पोइट बोल रहा है कि तुम्हारी स्वतंत्र आत्मा को फिर से बंधनों में बांधने की अगर मैं कामना करता हूँ, तो वास्तव में मैं तुम्हारा बुरा चाहूँगा। इस प्रकार से पोइट अपनी आगे की विशेष को प्रकट करता है। नेक्स्ट पार्ट जो है पोएम का, उसे मैं अपने अगले एक्सप्लेनेशन पर एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ तक का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।